जो चिट्ठी जिसके द्वारा लिखी गई आज तक उस चिट्ठी का पता नहीं कर पाए, तो हम कैसे यकीन कर लें कि ये सब गलत हो रहा था? हम यकीन नहीं करने वाले। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के रियल फैक्ट क्या हैं, पब्लिक का क्या मानना है, आज जानते हैं। पब्लिक के पास पहुंचकर सीधी बात आपको करवा रहे हैं। 3 साल हो गए हैं, अब गुरुजी समाज में नहीं हैं, तो आज लोगों का क्या मानना है, बात करते हैं सीधा लोगों से। हमारे साथ करण सिंह जी हैं जो एक टीचर हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या मानना है। करण जी, आपका द फैक्ट आई चैनल में बहुत बहुत स्वागत जी। डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में क्या जानते हो सर आप? डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में मैं सन 1989 से जानता हूँ, क्योंकि हम 1989 से परमपिता जोशिया सतनाम सिंह जी महाराज जो दूसरे गुरुगद्दी जिन्होंने संभाली उनके विषय में, उनके बाद गुरु जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, 1991 में इनको गुरुगद्दी मिली। तो जब से 89 से लेकर अब तक हम डेरे से जुड़े थे और जुड़े रहेंगे। क्यों सर? मतलब क्या देखा है आपने जो आप एक वेल एजुकेटेड होके आज भी इस दृढ़ इरादे से बात कर रहे हैं? डेरे में हमने ऐसा देखा है, वहाँ पे जो हर रोज़ लोग नशे करते थे। जैसे मेरे पिताजी के बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा। मेरे पिताजी सुबह शराब पीते थे, शाम को पीते थे, लगातार कंटिन्यू पीते रहते थे। तो किसी सत्संगी के संपर्क में आए, गुरुमंत्र लिया, नामदान लिया, 1989 की बात है। तो तब से लेकर के जब हमें आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हमारा जो परिवार है गुजारे में पूरा मालिक की जो दुआ है, रहमत है, वो हमारे पे पूरी रहमत उनकी कमाल कर रही है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि सच्चा सौदा में जो असली पाठ है मानवता, उसका पढ़ाया जाता है, ना कि वहाँ पे किसी धर्म के खिलाफ़ बोला जाता है, ना किसी और धर्म के विरुद्ध कोई बोला जाता है। गुरुजी के बारे में क्या जानते हैं सर? गुरुजी के बारे में इतना कहूँगा कि गुरुजी ने जब से गुरुगद्दी पे आए तब से लेकर आज तक, मैं तो आज तक ही कहूँगा, चाहे वो वहाँ बैठे हैं षड्यंत्र के तहत, मैं तो आज तक कहूँगा, क्योंकि अब भी जो उनके भलाई के काम लोग कर रहे हैं वो अब भी चल रहे हैं और भारत देश को उन बुलंदियों पर लेकर के गए हैं जो कहने सुनने से परे है। अब 3 सालों में सर समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? 3 सालों में जो पहले नशे लोग कम हो गए थे करना, धीरे धीरे छोड़ रहे थे आदतें, जो बुराई की गंदी आदतों को त्याग कर रहे थे, वो फिर से पनपने लगी हैं। वो फिर से उनका जो बुरे लोग हैं, जो नशा माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, फिर से वो पांव पसार रहे हैं। तो मैं सरकार से और जो धार्मिक लोग हैं, जो वाकई में धार्मिक लोग हैं, ठेकेदार नहीं, जो धार्मिक लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा करने में संस्था के साथ जुड़ करके चलें, ताकि देश में फिर से एक शांति की लहर हो, सब तरफ भाईचारा हो। और ये जो दिन रात ड्रग है, नशा है, शराब है, कुछ लगा लो, चाहे गलत जो किस्से और कहानियाँ आप सुनने में रोज़ सुनते हो न्यूज़ चैनलों पे, ये उन पे रोक लगेगी जी। सर और भी एक तरफ आप उनके कार्य बता रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप भी हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे सर? फिर आरोप के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये उन लोगों ने लगाए हैं जिनकी दुकानें बिल्कुल बंद हो रही थी, कारोबार ठप हो रहे थे। उन्होंने देखा कि ऐसे ही अगर सच्चा सौदा बढ़ता रहा तो हमारे जितने भी कारोबार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हम धराशायी हो जाएंगे। तो उनने मिल कर के एक षड्यंत्र के तहत गुरुजी को जेल में करवा दिया। जो चिट्ठी जिसके द्वारा लिखी गई आज तक उस चिट्ठी का पता नहीं कर पाए, तो हम कैसे यकीन कर लें कि ये सब गलत हो रहा था? हम यकीन नहीं करने वाले, क्योंकि हमने वहाँ पे गलत होते कुछ देखा ही नहीं आज तक। गुरुजी ने कितने लोगों को मतलब चेंज किया, अपने साथ जोड़ लिया है? लगभग
5-7 करोड़ के बीच में मैं कहूँगा, 5-6 करोड़ के बीच में मैं कहूँगा लोगों को बदलाव उनमें उनकी ज़िंदगी में किया है। उनको भाईचारा सिखाया है, नशा छुड़ाया है उनका। जो गलत तरफ दिशा में जा रही थी, जिनकी पीढ़ियाँ, जिनकी आने वाली जो नस्लें थी वो बर्बाद होने पे कगार पे थी, उनको भी सुधारा है गुरुजी ने। एक्चुअली में सर लोगों को मतलब गुरुजी का मेन टारगेट क्या है, क्या मेन मिशन है, क्या वो लोगों को एक्चुअली में क्या बताते हैं, क्या है सच्चाई? देखिए, गुरुजी का मेन टारगेट तो ये है कि वो आम इंसान नहीं होते, वो एक रूहानी संत, रूहानी फ़कीर होते हैं, जो सब, चाहे वो उनके लिए पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे मानव जाति है, उनके लिए सब बराबर है। वो सभी का भला लेकर के चलते हैं और सब मानव हित कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं, न कि किसी विशेष धर्म, विशेष जाति के लिए। क्या गुरुजी ने किस तरीके के मानवता के लिए कार्य किए हैं? जैसे गुरुजी ने मानवता के 134 मानवता भलाई के जो कार्य है वो चला रखे हैं। जैसे बाल विवाह रोकना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, और जो गरीब कन्याएं हैं उनका मतलब शादी करवा करके उनको जो भी ज़रूरत का सामान है वो साध संगत को प्रोत्साहित करके वो साध संगत करवाती है। और भी जैसे ब्लड डोनेट करना, और अब जैसे पौधारोपण अभी 15 अगस्त को लगाया साध संगत ने, इसी प्रकार हर वर्ष पौधारोपण करती है साध संगत, ब्लड डोनेट, शरीर का दान करते हैं। और अब तो सुनने में ये भी आया है, जैसे ये महामारी चल रही है कोरोना, इसमें एक प्रेमी जी हैं रोहतक से, उन्होंने अपना खुद पे टेस्ट करने के लिए बॉडी उनको दे दी है कि मेरे ऊपर टेस्ट कर लो आप, जो दवाई जो कोरोना की आप रिसर्च कर रहे हो वो मेरे ऊपर आप टेस्ट करके देख सकते हो। तो शायद 1 या 2 उन पे ट्रायल किए जा चुके हैं जी। सर ऐसी सोच मतलब आप लोगों के अंदर किस तरीके से लोग गुरुजी बरते थे, या किस तरीके से आप लोगों के अंदर आती है? भी इतना अपना आज के समय में देखा जाए कोई किसी को बाल देना पसंद नहीं करता, लेकिन जीते जी अपने बॉडी को डोनेट कर देना, ऐसी सोच कैसे? देखिए, ये चीज़ है ना, ये रूहानियत की समझ किसी किसी को आती है। जब वो सच्चे संत पीर फकीर के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो जब वो राम नाम का जाप करते हैं तो उन अंदर से उनको एक कशिश पैदा होती है। उनके अंदर चारों तरफ मानवता एक जैसी नज़र आती है। वो भला ही सोचते हैं, मतलब कोई कीड़ी है, मच्छर है, मकोड़ा है, कुछ भी उनके पाँव नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसे सोच के वो चलते हैं। मतलब किसी का गलत तो कर ही नहीं सकते वो। सर एक अभी पंजाब में एक और मुद्दा उठाया जा रहा था धर्म को लेकर, तो आपका क्या मानना है? गुरुजी किस धर्म को मानते हैं? गुरुजी, मैंने अभी कहा, गुरुजी सर्व धर्म को मानते हैं। उनके लिए ना तो हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना सिखाई है, ईसाई है, सब मानवता को लेकर के वो चलते हैं। उनके लिए मानवता ही सर्वोपरि धर्म है, सर्वधर्म उनके लिए मानवता ही है। तो गुरुजी के ऊपर फिर इतने टारगेट, मतलब गुरुजी को ही क्यों टारगेट करते हैं? मतलब इतने अलग अलग आरोप क्यों लगाए जाते हैं उनके ऊपर? उनके ऊपर इसलिए लगाए जाते हैं, मैं जैसे अभी बताया था मैंने पहले भी, कि उनकी जो दुकानें हैं, नशा है, कारोबार जो गलत उनकी जो विचारधाराएँ हैं, गलत बिजनेस हैं, जैसे वेश्याओं को बढ़ावा देना, ठीक है, नशा, ड्रग, जितने भी कारोबार गलत, जो हमारा जो धर्म है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब में मनाही है उनकी ना करने की। लेकिन वो लोग जो करते हैं तो वो ही लोग गुरुजी को टारगेट कर रहे हैं।